हेलो दोस्तों, अगर आप भी एसएससी जीडी का एग्जाम देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए ही बहुत यूजफुल होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हो तो आपको एसएससी जीडी के एग्जाम में कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आपको यह वीडियो देख लेनी है और आप अगर आपका कोई दोस्त या फ्रेंड है उसका भी एसएससी जीडी का एग्जाम लगा हुआ है तो आप दोस्तों उसको ये वीडियो शेयर जरूर कर देना ताकि उसको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे किस तरीके से आपका एग्जाम होने वाला है, किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस तरीके से आपको क्वेश्चन सही करना है, किस तरीके से हमें कंप्यूटर को यूज करना है, किस तरीके से माउस पकड़ना है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जो भी मैं नया अपडेट दूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर आ जाना है। ये प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा पोर्टल है। यहाँ पर आप किसी भी एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो आप इसको मोबाइल से भी कर सकते हो। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर जाके आप इस वेबसाइट पर आ सकते हो। तो सबसे पहले जब आप एग्जाम देखने जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर सिस्टम नंबर आपका पड़ा होगा, इसी के साथ यहाँ पर जो कैंडिडेट एग्जाम देने जाएगा उसका नाम लिखा होगा और यहाँ पर उसकी फोटो लगी होगी। अगर इसमें कोई भी मिस्टेक होती है, जैसे आपका नाम नहीं है या आपकी फोटो मिसमैच है, नाम आपका ही है, तो आपको अपने एग्जामिनर से संपर्क करके उसको सही करवा लेना है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आईडी डालनी होती है और पासवर्ड डालना होता है। आईडी अगर आपकी पहले से फिलअप है तो आपको आईडी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आईडी नहीं फिलअप होती है तो आपको अपना जो कीबोर्ड रखा हुआ है आपकी कंप्यूटर के सामने रखा होगा तो उसको यूज बिल्कुल नहीं करना है, ना ही उसका कोई बटन यूज करना है। तो आपको यहाँ पर एरो को ले जाना है। एरो किस तरीके से इधर उधर जाएगा, बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि एरो इधर उधर कैसे होता है। तो आपको क्या करना है, माउस अपना इधर उधर हिलाना है तो आपका ये, तो यहाँ पर आपको अपना एरो ले जाना है और इस पर एक बार लेफ्ट बटन से क्लिक कर देना है। जो आपका उंगली होती है लेफ्ट वाली, तो उससे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करोगे तो आपका ये कीबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपने कीबोर्ड का यूज करके अपनी आईडी को फिलअप कर देना है। अगर आपकी आईडी पहले से फिलअप होती है तो इसको फिलअप करने की जरूरत नहीं है, तो आपको यहाँ से कट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे पासवर्ड फिलअप करना होता है। पासवर्ड फिलअप करने के लिए आपको फिर से यहाँ पर लेफ्ट बटन से क्लिक कर देना है और आपका ये ओपन हो जाएगा। ये कीबोर्ड ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड फिलअप करना है। पासवर्ड फिलअप करने के लिए जैसे आपका कोई अक्षर, पहला अक्षर है वो नाम का है या आपकी डेट ऑफ बर्थ का है, तो आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी जिस तरीके से पूछे उस तरीके से फिलअप कर देनी है। अगर कोई आपको पहला अक्षर कैपिटल में रखना है तो आपको यहाँ पर कैप्स लॉक लगा लेनी है इस तरीके से और उसको कैपिटल में फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सारे अक्षर जैसे छोटे हैं तो स्मॉल में है तो यहाँ पर उसको हटा देना है। तो यहाँ पर ये देखिए स्मॉल में हो गए हैं, तो इस तरीके से फिलअप कर देना है। अगर यहाँ पर जैसे कोई @ वगैरह यहाँ पर इस तरीके से सिंबल लगाना है तो आपको यहाँ पर कैप्स लॉक पर क्लिक करना है तो आपका ये सामने चिन्ह है वो आ जाएंगे, तो यहाँ पर उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ अगर कोई मिस्टेक हो जाती है पासवर्ड फिलअप करने में, आपको उसको हटाना है तो यहाँ पर बैक स्पेस करके उसको हटा भी सकते हो। फिर उसके बाद ये डिटेल आपको फिलअप करने के बाद यहाँ पर इसको कट कर देना है। जब इसको कट करोगे तो यहाँ पर आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए इस पर क्लिक करोगे तो आपका दूसरा टैब ओपन हो जाएगा। जब आपका इस तरीके से टैब ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे वो पढ़ लेना है सही से। अगर ये इंग्लिश में आते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी भाषा सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया होगा, तो आपको यहाँ पर इंग्लिश वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने अनुसार अपनी भाषा को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम हिंदी सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर कृपया निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। सामान्य निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, उनको सही से पढ़ लेना है। अगर इनको नहीं पढ़ते हो तो हो सकता है आपको किसी भी समस्या का सामना करना पड़ जाए, तो आपको ध्यान रखना है। इसको पढ़ने के लिए आपको समय दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 60 मिनट दिए गए हैं और इसी के साथ यहाँ पर जो भी 20 मिनट आपको दिए जाते हैं वो सामान्य निर्देश पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से चिन्ह दिए गए होंगे। तो इन चिन्हों का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पहला चिन्ह है, आप अभी तक प्रश्न पर नहीं पहुंचे हो। अगर इस तरीके से व्हाइट है तो उसका मतलब है कि आपने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। इसी के साथ यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया गया है, आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। तो अगर रेड कलर का है तो आपने प्रश्न का उत्तर दिया ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ग्रीन कलर का है कि इसका मतलब है आप प्रश्न का उत्तर दे चुके हो। जिस क्वेश्चन का आप आंसर दे दोगे वो आपका ग्रीन हो जाएगा और जिसका आप छोड़ दोगे वो रेड रहेगा और जिस तक आप पहुंचे ही नहीं हो व्हाइट रहेगा। इसी तरह यहाँ पर ब्लू का ऑप्शन दिया गया है, आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है पर प्रश्न को पुनर्विचार के लिए चिन्हित किया है। इसी के साथ यहाँ पर पांचवा भी ग्रीन है, उसमें एक ग्रीन कलर का चिन्ह लगा हुआ है। तो इसका मतलब है प्रश्न जिसका उत्तर दिया गया है और समीक्षा के लिए भी चिन्हित है, उसका मूल्यांकन किया जाएगा।
तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल कर लेंगे और इनके भी जितनी भी इंस्ट्रक्शन है वो सारे पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करोगे फिर आपको यहाँ पर फिर से अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, जिस भाषा में आप एग्जाम देना चाहते हो तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर क्लिक करके। तो यहाँ पर हम इसको हिंदी सिलेक्ट करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे और आई एम रेडी टू बिगिन इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये आपको जब भी करना है जब आपका एग्जामिनर आपको इंस्ट्रक्शन दे कि आप एग्जाम को अपने स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ओके करोगे तो आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एग्जाम हमारा स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर जो क्वेश्चनों की संख्या है वो हमें देख लेनी है कितने हमारे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो 50 क्वेश्चन दिए गए हैं कुछ इस तरीके से। अगर आपका यहाँ पर कोई और भी सब्जेक्ट ऐड होता है, जैसे यहाँ पर जनरल आंसर दिए गए हैं, इसी तरीके से अगर कोई हिंदी का क्वेश्चन है, अगर यहाँ पर कोई हिंदी का सिलेबस दिया गया है तो यहाँ पर उसका ऐड होगा। और इसी के साथ ये सामान्य ज्ञान है या रीजनिंग है तो यहाँ पर इस तरीके से सारे ऐड होंगे। उनके सबके अलग अलग क्वेश्चन दिए गए होंगे तो यहाँ पर इस तरीके से उनका आंसर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे जनरल आंसर दिया गया है तो यहाँ पर इसके 50 क्वेश्चन है। तो इसी के साथ यहाँ पर अगर रीजनिंग है उसके 20 क्वेश्चन है तो उसके 20 क्वेश्चन यहाँ पर उसके भी दिए गए होंगे। तो इस तरीके से उनके कॉलम बने होंगे। और जिसे कि यहाँ पर जो आधा घंटे का समय दिया गया है, 30 मिनट का समय, जैसा कि यहाँ पर 30 मिनट का समय दिया गया है, यहाँ पर आपको जो जनरल आंसर है इनका 30 मिनट का समय है। इसी के साथ यहाँ पर अगर सामान्य ज्ञान है या अन्य कोई सब्जेक्ट है तो उसका भी समय दिया गया होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उसी समय में अपने क्वेश्चनों का आंसर देना है। अगर आपका उस समय में क्वेश्चनों का आंसर कंप्लीट नहीं हो पाता है तो ये ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा समय के अनुसार। तो आपको अपने समय में ही क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पर आंसर कैसे देंगे, तो जैसे हमने ये क्वेश्चन एक देख लिया है कि हमारा पहला क्वेश्चन है और इसका हमने इसको सही से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको इसमें छानना है कि हमारा क्वेश्चन कौन सा सही है। तो वो क्वेश्चन पर टिक कर देना है। जैसे मैंने इस पर टिक कर दिया आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर हमें सेव करना है। सेव करें और आगे बढ़े। इस पर करोगे तो जो आपने एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया है तो ये ग्रीन हो गया है, समझो कि आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और आप दूसरे क्वेश्चन के लिए तैयार हो। तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन पर हमारा ये, इसी के साथ यहाँ पर हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर देंगे और यहाँ पर सेव और आगे बढ़ेंगे। इस पर जैसे करोगे तो फिर से देखिए दोस्तों ये हमारा ग्रीन हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसी के साथ और जो भी क्वेश्चन आप आंसर दोगे वो आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक ऐड होता रहेगा। जैसे 2 क्वेश्चनों का आंसर हमने दे दिया तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमारे ऐड हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन पर हम पहुंच गए हैं। इसका आंसर अभी हमने दिया नहीं है, इसका आंसर हम देने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और ये वाइट वाले जो है इनका आंसर अभी हमने दिया ही नहीं है, यहाँ तक हम पहुंचे ही नहीं है, तो ये वाइट रहेगा। अगर हम इसको समीक्षा के लिए छोड़ते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन हम छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर हम समीक्षा के लिए छोड़ते हैं तो इसको ये समीक्षा के लिए छोड़ेंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा और ये ब्लू हो जाएगा। इसी के साथ अगर आपका क्वेश्चन कोई छूट जाता है, इसको ऐसे ही बढ़ा देते हो तो ये रेड रहेगा। ये देखिए 5वां क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है तो ये रेड रहेगा। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चनों का आंसर एक एक करके सभी को दे सकते हो। जब ये आंसर आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे, आपका एक कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। 50 क्वेश्चन है, किसी में 30 होते हैं, किसी में 20 होते हैं। जिस तरीके से आपके क्वेश्चन होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपका ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपको सेव करोगे तो ये आगे बढ़ जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर हम यहाँ पर एक एक करके अपने सारे क्वेश्चनों का आंसर दे देना है। और ध्यान रहे आपका यहाँ पर समय भी चलता रहेगा, आपको इस समय पर भी ध्यान देना है कि आपका समय एक्स्ट्रा खराब ना हो। तो दोस्तों आपको समय बचाना है तो आपको फटाफट क्वेश्चनों के आंसर दे देने हैं। जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले आते हैं उनको करना है, तो आपको फटाफट इनको कर लेना है। जिस क्वेश्चन को आप छोड़ना चाहते हो यहाँ पर समीक्षा कर दीजिए कि इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, हमें समय बचेगा, तो इसको यहाँ पर क्लिक करके उसको छोड़ देना है और आपको सेव एंड आगे करते रहना है। इस तरीके से जब आप इसको कंप्लीट कर लोगे यहाँ पर, फिर आपको ध्यान रखना है आपको बिल्कुल भी सबमिट नहीं करना है जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट ना हो जाए। आपको बैक करके भी देख लेना है, आपके जो भी क्वेश्चन है उनको सही से समझ लेना है और उसके बाद ही करना है। और उसके बाद यहाँ पर जब सबमिट कर दोगे तो आपका एग्जाम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमें ऑनलाइन एग्जाम को कंप्लीट करना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।